सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम बताएंगे कि जब आप इनर वर्क कर लेती हैं तो एक टाइम आता है जब यूनियन का पहला वाला फेज, ठीक है, जब डिवाइन मस्कुलिन एकदम साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर वो ऐसे साइलेंट क्यों हो जाते हैं, ठीक है। एंड डिवाइन फेमिनाइन को उस टाइम पर बहुत बेचैनी होने लगती कि अरे ये एकदम चुप क्यों हो गया, क्या हो गया है, क्या क्यों ऐसा कर रहा है। एंड आपको लगता है कि मतलब क्या हो गया, कहीं वो मेरा आपको तरह-तरह के मतलब शक पैदा होना शुरू हो जाता है आपके अंदर कि क्या वो मेरा रियल डिवाइन मस्कुलिन है या क्या है, कुछ अगर है तो वो बिल्कुल चुप क्यों हो गया है, क्या हो रहा है ना? ये सभी आप सोचते हैं। तो चलिए इसके बारे में आज बात करते हैं, ठीक है। सो डिवाइन मस्कुलिन जब एकदम पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है ना, तो उस टाइम पर ना ही कोई मैसेज करते हैं, ना ही कोई कॉल, ठीक है। एंड ऐसा बिहेव करते हैं ना कि जैसे कि मतलब कभी था ही नहीं, ठीक है। एंड आपको लगेगा कि वो आपको भूल गया है, ठीक है, लेकिन ये सच नहीं है, ठीक है। बात जो है वो इस चीज़ से बहुत बहुत बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब ये जो डेड साइलेंस है, ठीक है, इसके पीछे का जो स्पिरिचुअल राज है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में आपका जो डिवाइन मस्कुलिन है वो जब साइलेंट होता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी महसूस नहीं कर रहा है, ठीक है। असल में उस टाइम पर ये होता है कि उसका जो हाईएस्ट सेल्फ है, ठीक है, जो सोल सेल्फ है, ठीक है, जो हार्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एंड उसका जो ह्यूमन ईगो है, ठीक है, माइंड, ठीक है, तो उसके अंदर ना एक वॉर चल रहा होता है, ठीक है। मतलब कि हार्ट एंड माइंड का वॉर, ठीक है। अब हार्ट बोलता है कि अरे तुम मुझसे प्यार करते हो, चलो चलो, प्यार में कैसा ईगो, ठीक है, सरेंडर कर दो, ठीक है, चलो चलो सब ठीक कर लो, ठीक है। एंड उसका माइंड बोलता है नहीं नहीं, नहीं जाना है, यहाँ पर तो सब कुछ है, सब कुछ है, क्यों जाना चाहते हो छोड़कर, है ना। तो ये उसके अंदर चलना शुरू हो जाता है, माइंड एंड हार्ट, ठीक है। अब वो उसको समझ नहीं आता कि क्या करे, हार्ट की सुने या माइंड की सुने, ठीक है। एंड उस टाइम पर ना बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, ठीक है। अब उस टाइम पर क्या कर रहा होता है कि उसकी जो फीलिंग्स है उसको प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है। जो भी आपने इनर वर्क किया है ना, उससे जो उसके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हुई है, ठीक है, तो उससे उसके अंदर जो इमोशंस जो दबे हुए थे वो जब बाहर आने लगते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। एंड वो क्या करता है, वो अपने आप को एक केव में छुपा लेता है, ठीक है, गुफा में, ठीक है, गुफा में वो छुपा लेता है खुद को, ठीक है। क्योंकि आपने जब इनर वर्क किया, ठीक है, तो क्या हुआ, वहाँ पर जो एनर्जी सप्लाई है वो बंद हो गई, ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस टाइम पर वहाँ पर एक एनर्जी वैक्यूम क्रिएट हुआ, ठीक है। एंड ये जो खालीपन है ना, ये उसके अंदर एक बेचैनी पैदा कर देता है, ठीक है। एंड वो समझ नहीं पाता है कि क्या किया जाए, ठीक है। सो आपकी जब अवेकनिंग हुई थी, आप खुद के बारे में सोचिए, ठीक है। आप भी एक टाइम था जब आप पूरी तरह से साइलेंट हो गई थी कि आप सोच रही थी ना कि क्या करना है, क्या नहीं करना है ना? फिर आपको धीरे-धीरे आंसर मिला, है ना? तो वो भी वही कर रहा है, ठीक है? एंड एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपका जो डीएम है वो हमेशा आपको मिरर करता है, ठीक है? पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मिरर नहीं करती हैं, आप भी करती हैं, ठीक है? अब कैसे मिररिंग होता है ये मैंने पिछले एक वीडियो में बताया है, ओके? तो आप उसे सुन सकती हैं, ठीक है? सो इस टाइम पर आपको क्या करना होता है, आपको पीस में रहना होता है, ठीक है। जितना डिवाइन फेमिनाइन पीस में रहती है ना, खुश रहती है, उतना डिवाइन मस्कुलिन ना और ज़्यादा बेचैन हो जाता है, तड़पने लगता है। एंड उसको मतलब वो पेन में चला जाता है उस टाइम पे, ठीक है। एंड ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है उसके अवेकनिंग के लिए, ठीक है।
उसने भी आपके साथ यही किया था, ठीक है? इसीलिए आपकी अवेकनिंग हो पाई थी, ठीक है? वरना नहीं होता, है ना? तो आपको भी अब अपना काम ठीक से करना होगा, ठीक है? उसको उस पेन को झेलने देना होगा, उसकी माँ नहीं बनना है जाकर, ठीक है? एक्चुअली में मैं भी पहले ऐसे करती थी, ठीक है? मैं भी मतलब ऐसा सोचती थी कि मेरा पति मेरा परमेश्वर है, मतलब वो जो बोलेगा मैं वही करूँगी, ठीक है? उसके लिए मैं मतलब जान भी दे सकती हूँ, ऐसा मतलब मेरा था, ठीक है? मतलब मेरा मैं खुद मर जाऊँ पर उसको सब कुछ मिल जाए, ऐसी थी मैं, ठीक है? तो ये सब करके मैंने मतलब इस जर्नी को बहुत डिले किया है, ठीक है? एंड एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि ये जर्नी है, ठीक है? उस टाइम पे नहीं पता था, ठीक है? लेकिन फिर भी अ, ये सब करके मैंने अपने अवेकनिंग को बहुत डिले की थी, ठीक है? एंड अ, सिर्फ़ उसको मतलब उसको दे देकर एक्स्ट्रा दे देकर मैंने मतलब सिर पे चढ़ा लिया था, है ना? तो यही चीज़ बहुत सारी डीएफ करती हैं, ठीक है? वो पीपल प्लीज़िंग करती हैं, ठीक है? एंड हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहना, ठीक है? तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, ठीक है? आपकी जो एनर्जी है ना, वो आपके लिए है, किसी को बाँटने के लिए नहीं है, ठीक है? सो ये सब करके ना एक्चुअली में मैं सोच रही थी कि मैं उसका भला कर रही हूँ, है ना? प्यार में तो ऐसा ही होता है ना? बट एक्चुअली में मैं एक नंबर की गधी थी, ठीक है? ऐसा नहीं करना होता है। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता, वो दूसरों से भी प्यार नहीं कर सकता, ओके, है ना? सो इस चीज़ को कर मैंने उसका तो नुकसान किया, खुद का भी नुकसान किया। सबसे पहले मैंने खुद का नुकसान किया एंड उसका भी नुकसान किया, ठीक है? उसको भी फ्री में सब कुछ दे दिया, है ना? नहीं देना चाहिए किसी को भी कुछ भी फ्री में। तो आप सबको भी ऐसा ही करना है। आप ज़्यादातर देखेंगे कि डिवाइन मस्कुलिन आपको तब कम्युनिकेट करता है, ठीक है? जब आप ना एकदम अपनी दुनिया में खो जाती है एंड बहुत खुश रहती है, ठीक है? मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मैं जब बहुत खुश रहने लगती हूँ ना, बहुत खुश रहने लगती हूँ, उस टाइम पर मेरी उससे मीट हो जाती है फिर से, ठीक है? एंड मैं अपनी दुनिया में मैं खो जाती हूँ एंड वो अचानक से आ जाता है, ठीक है? तो ऐसा होता है मेरे साथ। सो ये जो साइलेंस है ना, आप समझ लीजिए कि इस साइलेंस का मतलब है कि अब जो है वो एकदम मेजर अवेकनिंग चल रही है एंड आप बस खुश हो जाइए और खुश हो जाइए और अपनी जो सारा फ़ोकस है खुद पर लगा दीजिए एंड गॉड पे लगा दीजिए एंड उसकी अवेकनिंग को और तेज़ कर दीजिए, ठीक है? ये साइलेंस एक्चुअली में आपके लिए गिफ्ट है एंड इस फ़ेज़ में ना जो डिवाइन क्या करते हैं आपकी पेशेंस का टेस्ट भी लेते हैं एंड आपका सरेंडर आप कितनी अच्छे से सरेंडर कर सकती हैं, इसका टेस्ट भी लेते हैं कि ये अगर अ, इस टाइम पर सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद भी क्या अभी भी डिवाइन फेमिनाइन अपने जो पाथ है उसमें अ, टिकी हुई अपनी जो पाथ है उसको पूरी तरह से फ़ॉलो कर पाएगी जैसे वो पहले कर रही थी। तो यही टेस्ट करते हैं गॉड, ठीक है? तो इस टाइम पर हमें फुल्ली सरेंडर करना पड़ता है, ठीक है? एंड ये ही वो लास्ट फ़ेज़ है, ठीक है? तो आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना होगा एंड सरेंडर करना होगा, ठीक है? जब डिवाइन टाइमिंग होगा तो सब कुछ सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ, जो आप डिज़र्व करती हैं। सो अगर वो इस टाइम पर साइलेंट हो गया है तो आप भी साइलेंट हो जाइए, ठीक है? शांत हो जाइए बिल्कुल एंड ये जो साइलेंस है ना यही यूनियन की वो पहली सीढ़ी है, ठीक है? तो इस टाइम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अ, जो क्या करें सोल पर्पस पर ध्यान दें, ठीक है? अपने खुद के ऊपर ध्यान दें। सो ये जो टाइम है ना जहाँ पे सब कुछ बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, ठीक है? एकदम शांत, वो जो तूफ़ान के आने की पहले जो शांति जिसे कहते हैं, ठीक है? वो भी है ये एंड इस टाइम पर क्या होता है, इस टाइम पर ही डीएफ सबसे ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है कि मतलब ये इतना साइलेंट क्यों हो गया है ना? तो अगर आप इस चीज़ से डरना बंद कर देंगी ना, तो कम्युनिकेशन का जो रास्ता है ना, वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा,
ठीक है? तो साइलेंस से डरना नहीं है, ठीक है? आपको आप अगर देखें ना कि वो साइलेंट हो गया तो आपको भी और ज़्यादा साइलेंट हो जाना है एंड साइलेंट होकर अपने ऊपर काम करना है और ज़्यादा अच्छे से, ठीक है? एंड सरेंडर एंड पीस में रहना, ठीक है? हम जब सरेंडर एंड पीस में रहते हैं तो यूनिवर्स हमारे लिए और तेज़ी से काम करता है, ठीक है? तो मैंने ये पिछले वीडियोज़ में भी कहा है, ठीक है? तो जैसे-जैसे आप और ज़्यादा सरेंडर एंड पीस में जाएँगी ना, तो आपकी डीएम की अवेकनिंग भी और तेज़ हो जाएगी, ओके? सो ये एक फ़ेज़ है, ये तभी ख़त्म होगा जल्दी-जल्दी जब आप इस चीज़ से ट्रिगर होना बंद हो जाएँगी, ओके? सो एक्चुअली में जब आपका डीएम साइलेंट होता है ना, तो उसके अंदर तूफ़ान चल रहा होता है, ओके? तो उस तूफ़ान को वो सँभाल नहीं पाता है, ओके? सो भले ही वो बात ना करे लेकिन आप देखना कि अचानक आपको उसकी प्रेज़ेंस महसूस होगी, ठीक है? उसके ख़्याल आएँगे, ठीक है? क्योंकि उसकी जो हायर सेल्फ़ है, वो आपसे बात करने की कोशिश करता है, ठीक है? आप देखना आपकी टेलीपैथी कनेक्शन होती रहती है, ओके? एंड भले ही वो उस टाइम पे साइलेंट है, पर आप देखना कि सोशल मीडिया पर वो स्टॉकिंग करता है आपके ऊपर, ओके? वो आपको चेक भी करता है एंड ये भी देखता है कि आप दुखी है या एन्जॉय कर रही हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, खुश रहना है, मैंने पहले ही बोला है, ठीक है? अब एक और चीज़ होता है कि वो साइलेंट जब होता है तो उसे एक और चीज़ वो सोचता है कि अ, उसने अगर पहले, ठीक है, बहुत ही बेकार हरकतें की होंगी, ठीक है? तो वो उस चीज़ को बैठ-बैठ कर सोचता है, शर्म उसे बहुत गिल्ट महसूस होती है, ठीक है? वो सोचता है कि उसे शर्म आती है, ठीक है? वो सोचता है कि अब मैं इस मुँह से कैसे बात करूँगा उससे, ठीक है? जैसे कि अगर मैं अपने डीएम की बात करूँ, ठीक है? तो उसने मेरे साथ एक्चुअली में बहुत बेकार हरकतें की थी, ठीक है? एंड इसी गिल्ट की वजह से वो मुझसे बात नहीं करता है, ठीक है? वो मेरे सामने आकर मैंने बहुत बार देखा है कि उसकी आँखों से आँसू निकल रहा है, ठीक है? लेकिन बेचारा कुछ कह नहीं पाता है। सो ज़्यादातर डीएम का ऐसा ही हाल होता है एंड सो एक और चीज़ होता है कि जब आप इनर वर्क करती हैं तो मैंने कहा है कि खालीपन महसूस होता है उन्हें, ठीक है? तो वो क्या करता है इस साइलेंस में ना उस खालीपन को भरने की बहुत कोशिश करता है, ठीक है? बहुत सारी टेक्नीक यूज़ करके बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर एक कोशिश नाकाम होती है, ठीक है? एंड वो और ज़्यादा बेचैन हो जाता है कि मतलब क्या करे, ठीक है? एंड आपको इस टाइम पे ड्रीम्स भी आ सकते हैं बहुत सारे कि वो आपसे माफ़ी माँग रहा है, ठीक है? एंड वो आपको सॉरी बोल रहा है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? तो आप समझ लीजिएगा कि 5D लेवल पर उसका जो सरेंडर है वो शुरू हो चुका है, ठीक है? बस 3D फिज़िकल दुनिया में वो दिखना बाकी है एंड आपको पता ही है कि 3D में सब कुछ थोड़ा लेट से ही दिखता है, ठीक है? 5D में जो 1 साल पहले हो जाता है ना, 3D में दिखने में 1 साल टाइम लगता है, ठीक है? तो ऐसे ही होता है, ठीक है? तो अगर 5D लेवल पर डीएफ ने काम कर लिया, तो उस चीज़ को दिखने में, ठीक है? 3D में दिखने में, डीएम को उस चीज़ को करने में 1 साल तो कम से कम टाइम लगता ही है, ठीक है? अब मैं ये एग्ज़ैक्ट बता रही हूँ, ठीक है? उससे पहले भी हो सकता है, ठीक है? तो आपको हमेशा ये सोचना है कि मैं अंदर से कंप्लीट हूँ, ठीक है? एंड मुझे बाहर से किसी भी बॉडी एंड माइंड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं अपने आप में ही कंप्लीट हूँ, ठीक है? आपको ऐसे ये इस चीज़ को सोचना है, ठीक है? इस चीज़ को फ़ील करना है अंदर से, ठीक है? एंड इस चीज़ को बोलना है खुद को, ठीक है? सो जैसे-जैसे आप ये करेंगी, ठीक है? आप खुद में कंप्लीट होंगी, तो आपका डीएम भी खुद में कंप्लीट होगा। उसकी भी डिपेंडेंसी, दूसरों पर डिपेंडेंसी, कार्मिक पर डिपेंडेंसी ख़त्म होने लगेगी, ठीक है? सो ठीक है। आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो ये टॉपिक मेरे दिमाग में घूम रहा था, तो मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया, ठीक है? एंड आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? एंड अगर आप कोई टॉपिक मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? एंड ठीक है, तब तक के लिए बाय-बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।